हमले की नोयत क्या हो सकती है? लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? दुश्मन कहीं भी हो, हाँक दिया जाएगा। क्या भारत फिर से कोई अटैक करने का सोच रहा है? जो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि जी हाई अलर्ट पे हैं। जब से हम आए मुझे वजूद में, हम ये जो मौका है, ये जो वक्त है, ये शायद सबसे खतरनाक है। एक तरफ हिंदुस्तान और मूडी कह रहा है कि हमें वो गोली खिलाएगा, दूसरे तरफ 2 दफे इजराइल और इंडिया ने प्लान किया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब करें। आई डोंट गेट इट कि इनके दिमाग में क्या चलता है। ये मुझे लगता है दुनिया से पता नहीं कहीं और ही रहते हैं ना पाकिस्तानी लोग जो है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी ने एक ही जबान में बोला है कि हाफिज सईद और अजहर मसूद, मैं उसमें ऐड करूंगा दाऊद इब्राहिम भी। इन तीनों को हमारे ये मोस्ट वांटेड लोग हैं। और इसके साथ साथ जो हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर का वो सलाउद्दीन है, वो भी 2 लोगों को और ऐड करिए। इनको हैंड ओवर करना चाहिए। जब उनको अगर हैंड ओवर कर देंगे तो और टेरर फैक्ट्री बंद करें पाकिस्तान। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर साहब से कि उस 2 में इन 2 को भी ऐड कर लें, दाऊद इब्राहिम और सलाउद्दीन को। और टेरर फैक्ट्रीज पाकिस्तान बंद करे, टेररिज्म बंद करे। पाकिस्तान एक वॉर हारा, मतलब आपने 5 राफेल गिराए, 4 गिराए, 6 आपने बोले थे, 3 बाद में कहीं आपकी तरफ से स्टेटमेंट आया, आपने गिराए और उसके बाद आपके 9 एयरबेस टूटे। उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि हम जीते। तो यार ये विक्ट्री तो, ऐसी विक्ट्री भगवान हर हफ्ते दे इंडिया को। कोई जंग वॉर हारे ही नहीं इंडिया से, वो सारी ही जीते हैं अब बकौल उनके, राइट। दूसरी बात, ये जो गाने गा रहे हैं कि हमने इतने प्लेन गिरा दिए, उतने प्लेन गिरा दिए, कर दिए। देखिए, जब वॉर्स होती हैं तो आपको क्या लगता है कि जो पार्टी जीत भी रही होती है, क्या उनका नुकसान नहीं होता क्या? और हाँ, अगर आई नो इंडिया कहता नहीं है और करना भी नहीं चाहता क्योंकि दे डोंट वांट टू इंटरफेयर इन देयर अफेयर्स, मगर आई थिंक दे शुड हेल्प देम। मैं तो ये कहती हूँ कि दे शुड हेल्प बलोचिस्तान एंड यू नो, जिस तरह से भी, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान तो करवाता रहता है ना आपके मुल्क में, हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है, राइट। आपकी जो खालिस्तान की जो लोग हैं उनको कौन यहाँ सपोर्ट कर रहा होता है? सारे पाकिस्तानी बैठे होते हैं, सारे पाकिस्तानी लेके बैठे हैं। उनको तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि भाई आपको 72 हूर्स मिलेंगी। अब उसमें से काफी सारे, मैं नहीं कहती कि सारे ही ऐसे होंगे जो 72 हूर्स के पीछे पड़े हुए होंगे, उनमें से चंद तो सेंसिबल होंगे ना जिनको पता है कि देयर इज नो सच थिंग। मगर वो हुब्बुल वतनी, फिर सारा प्रेशर वगैरह, तो ऑब्वियसली लोग तो अब यही कहते हैं भैया इट्स नॉट वर्थ गिविंग आवर लाइफ फॉर दिस कंट्री। उन्होंने कहा कि अभी अगर नौसेना जो है वो एक्शन में आई होती तो 4 टुकड़े हो गए होते। लेकिन खैर सर, आपके ख्याल से ये तो खैर स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हम समझ सकते हैं, मगर आपके ख्याल से अब हिंदुस्तान पाकिस्तान ने जो डेलीगेशंस भी बाहर भेजे, सब कुछ हो रहा है, अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या भारत फिर से कोई अटैक करने का सोच रहा है? जो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि जी हाई अलर्ट पे हैं और भारत कभी भी दोबारा से अटैक कर सकता है, तो फौज का बजट बढ़ा दिया जाए और ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, इस किस्म की बातें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन आपके यहाँ क्या बात हो रही है? क्या ये तमाम मामला जो है वो कुछ टाइम के लिए कि ये रुक गए, या आपको लगता है कि फिर कोई अटैक हो सकता है? देखिए, कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखें तो ना, ये जो आपके यहाँ पे जो एक है कि मुसलमान डर जाता है छोटी छोटी बात पे, क्योंकि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रखता, तो उस वजह से परेशानियां आती हैं। सबसे पहले जी, आपने कहा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान एक टुकड़े में है क्या? पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या, आप ही बताते हैं ना। पाकिस्तान एक रिलीजियस स्लोगन का नाम है। पाकिस्तान कोई कल्चरल आइडेंटिटी है ही नहीं। पाकिस्तान कहां अलग हुआ? पाकिस्तान क्या बांग्लादेश टूटा? क्यों टूटा? जब आप कहती हैं पाकिस्तान टूट गया 1971 में, क्या टूटा? पाकिस्तान तो वही रहा ना, बांग्लादेश वही रहा और आप यही रहे। टूटा क्या? सर, अलग तो हो गया ना, एक हिस्सा पाकिस्तान से अलग तो हुआ है ना। भारत भी 1947 में टूटा ना। क्या टूटा? टूटते चीज वही रहेगा। बांग्लादेश फिजिकली ज्योग्राफिकली वही रहेगा, पाकिस्तान फिजिकली ज्योग्राफिकली, सब जगह हम लोग फिजिकली यही रहेंगे। टूटने का मतलब होता है आइडियाज जो हैं वो खत्म हो जाते हैं।
मनुष्य उन आइडियाज से अपने आप को रिलेट नहीं करता। जैसे पाकिस्तान ने 1947 के बाद से पाकिस्तानियों को बस इतना सिखाया है कि आप भारतीय नहीं हो, इसी को वो तोड़ना बताते हैं। ठीक है ना, हमारा कल्चर जी, जो आपके आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने कहा था कि 2 नेशन थ्योरी है, हमारी जो है इंडियन जो हिंदुओं के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो जो आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट आई हैव टू यूज इट, वो उससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात मैंने सदियों में नहीं सुनी है, सदियों में, कि आप रिलीजन चेंज करने से आपके जो दादे परदादे थे वो हिंदुओं से अलग हो जाते हैं। कन्वर्ट किया हुआ आदमी जो है वो, खैर, तो कुछ टूटता नहीं है आरजू जी। वो जब कह रहे हैं कि हम आपको तोड़ देंगे, वो कह रहे हैं पाकिस्तान का आइडिया टूट जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से एक स्पीच देते हुए ये बात बोली कि अगर भविष्य में पाकिस्तान फिर से कोई मिसएडवेंचर करता है या किसी भी आतंकी गतिविधि को या आतंकी हमले को भारत के अंदर अंजाम देता है जैसे पहले पाकिस्तान ने किया था, तो उस हालात में इंडियन नेवी हो गई फर्स्ट रिस्पॉन्डर, और इस बार जो हमला होगा वो शुरुआत करेगी इंडियन नेवी। और जो इंडियन नेवी है उसकी फायर पावर दुनिया भर के तमाम देशों में जो सबसे ताकतवर देश हैं उनमें शुमार होती है। तो इसलिए ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी चेतावनी है। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक स्पीच के दौरान कहा कि पाकिस्तान से जुड़ा कोई भी आतंकी या भारत का कोई भी दुश्मन जहां होगा उसे वहीं मारा जाएगा, वो धरती के किसी भी कोने में हो। और ऐसे बयानों के बाद पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई और वहाँ कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या भारत दोबारा से हमला करने वाला है, और इस बार अगर भारत हमला करता है तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है और पाकिस्तान को पिछले हमले से रिकवर करने में कई सालों का समय लगेगा। और अगर भारत दोबारा हमला करता है तो पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अपने लोगों से जो झूठ बोला है कि पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी विक्ट्री हुई है और उन्होंने भारत को हरा दिया है, इस झूठ का भी खुलासा हो जाएगा। हालांकि जितने भी रैशनल दिमाग हैं वो जानते हैं कि पाकिस्तान ये झूठ फैला रहा है, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी अपनी आर्मी और न्यूज़ के प्रोपेगेंडा में आ जाते हैं और वही विश्वास करते हैं जो वो कहते हैं। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि भारत का रुख अब बदल चुका है। भारत ने एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी प्रकार का एग्रेशन होता है तो भारत एस्केलेटरी लैडर को डोमिनेट करेगा और भारत पीछे नहीं हटेगा। फैसला पाकिस्तान को करना है, वो शांति चाहते हैं या फिर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2